वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां स्टूडेंट्स देखिए अब तक आपके तीन पार्टनर्स थे, एक्स, वाई एंड जेड। स्टूडेंट्स ये एक्स ने क्या किया, रिटायरमेंट यहां से लेके जा चुका, इसको हम कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर। अच्छी बात है, लेकिन चलिए ये तो चला गया, इसको हमने टाटा बाय बाय कर दिया। अब बात है कि ये y एंड z ये दोनों क्या कहलाते हैं, इनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं जी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अब फर्म का फिर से स्टूडेंट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, सब कुछ बदला जाएगा, तो ये कहते हैं दोनों ही पार्टनर्स कि देखो सब कुछ तो बदला जा चुका है, तो क्यों ना हम क्या करें, अपनी जो कैपिटल है उसको भी एडजस्ट कर लें। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स नई फर्म की जो कैपिटल है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, अपने हिस्से को, अपने शेयर को नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार। आज आपको बस वही सीखना है। तो सबसे पहले आप टॉपिक लिखेंगे, लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 5 का, जिसका नाम है जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। किनकी कैपिटल स्टूडेंट्स, याद रखना कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की। रिटायरिंग पार्टनर तो रिटायरमेंट लेके जा चुका, एक्स तो जा चुका, बस वाई एंड जेड की कैपिटल के बारे में आज देखेंगे, समझेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाए जाएंगे, कुछ फॉर्मूलेज होंगे, कुछ मेथड्स होंगे, कुछ केसेस आपको सीखने हैं। देखिए अगर आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है तो हमारे इस चैप्टर में आप इससे रिलेटेड टोटल 3 केसेस को आपको डिस्कस करना होगा। क्या क्या? सबसे पहला जो केस होगा स्टूडेंट्स, उसमें टोटल कैपिटल, टोटल ये क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम सभी केसेस को। टोटल कैपिटल जो आपकी क्या है, फर्म है, फिर से जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, वो क्या हो, आपको गिवन। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन। ये है केस नंबर 1। केस नंबर 2 में स्टूडेंट्स जो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होगी आपके पार्टनर के रिटायरमेंट लेने के बाद किसी भी, वो आपको ना बताई जाए, इज नॉट गिवन, यानी यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये है आपका केस नंबर 2। तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका क्वेश्चन इस चैप्टर में से आना है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है, याद रखना केस नंबर 3 सी केस, इसमें से ही आएगा और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में कौन है, y और z। ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये पे करेंगे किसको, आपके रिटायरिंग पार्टनर को कैश, पे कैश टू दी रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, x। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस केस में बेशक फर्म के पास पैसा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स y एंड z ये वादा कर रहे हैं x से कि भाई तू रिटायरमेंट ले रहा है ना, तो हम तुझे पेमेंट करके भेजेंगे। ये नहीं है कि तेरे जितने भी पैसे बनते हैं जो फर्म को देने हैं उसको लोन में कन्वर्ट कर दें, ये कहें कि इंस्टॉलमेंट्स में कर लो, कुछ इंटरेस्ट ले लो, बाद में एडजस्ट कर देंगे। नहीं, लोन वोन का कोई चक्कर नहीं, डायरेक्ट पेमेंट होगी। कैसे होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, अपनी पूंजी के अनुसार। और वो कैपिटल क्या होगी स्टूडेंट्स, एडजस्ट होगी। वो कैपिटल क्या करनी होगी, एडजस्ट करनी होगी इन प्रोपोर्शन टू दी न्यू रेशो। बस ये क्या है, मैंने ये क्या लिखा है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम केस नंबर 3 को पढ़ेंगे। बस आप ये जान लीजिए, केस नंबर 1 में टोटल कैपिटल स्टूडेंट्स यानी नई कैपिटल क्या होगी, अब आपका एक्स तो चला गया, वाई एंड जेड ये डिसाइड करेंगे कि भाई अब इस पूंजी के हिसाब से हमें अपनी फर्म को आगे बढ़ाना है, बिजनेस को शुरू करना है। एक्स तो चला गया, अब तो 2 ही पार्टनर रह गए, तो 2 पार्टनर्स की नई फर्म के हिसाब से बिजनेस चलेगा। सेकंड केस में आपको नई जो कैपिटल क्या होगी वाई और जेड के बीच में ये नहीं बताई गई, तो आपको पहले वो पता करना है, फिर कैसे बिजनेस को आगे चलाना है इन दोनों पार्टनर्स के द्वारा वो देखना है। तीसरी केस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट।
बस क्वेश्चन आपका यहाँ से आने वाला है, लेकिन आपको पहले ये 2 केस आने चाहिए, इसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं आपका केस नंबर 1। थोड़े से कंसेप्ट समझेंगे, फॉर्मूले समझेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से अपने क्वेश्चन को सोल्व करके फिर धीरे धीरे केसेस को डिस्कस करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर केस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं केस नंबर 1 आपका। तो सबसे पहला केस हमारा क्या था, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो टोटल कैपिटल है, जो अब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में, तो आपको ऑलरेडी क्या है, गिवन। कैसे क्या करना है इसको चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके XYZ 3 पार्टनर्स थे, इनके बीच में रेशियो थी जी 1:1:1। अब X तो रिटायर हो गया, अगर X स्टूडेंट्स रिटायरमेंट लेके चला गया तो नई रेशियो क्या होगी, तो न्यू रेशियो होगी स्टूडेंट्स आपकी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में न्यू रेशियो। जब कुछ भी और गिवन ना हो तो क्या हो जाएगा, जो रेशियो बच गई 1:1, किसके बीच में, Y और Z के बीच में। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपसे एग्जामिनर क्या कहता है कि कुछ चीज गिवन है, यहां जैसे कि आपको कहा जाए टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की, ये दोनों पार्टनर डिसाइड करते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर कि भाई अब से टोटल कैपिटल रहेगी 2 लाख रुपए। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, यहां आप बनाएंगे जी Y का, ये Z का, इस तरीके से यहाँ पे आपको टेबल बनानी होगी। टेबुलर फॉर्मेट में इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल कैपिटल, इस कैपिटल को स्टूडेंट्स क्या करो, एडजस्ट कर दो, ये जो नई रेशियो है ना Y और Z के बीच में, इसके बेसिस पे, यानी अब से ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए तो स्टूडेंट्स क्या होगी, Y की कैपिटल होगी, और 1 लाख रुपए किसकी कैपिटल होगी, Z की कैपिटल होगी। टोटल कैपिटल इन्होंने कितने रुपए थी, 2 लाख रुपए, ये कर दी स्टूडेंट्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट, या आपस में बांट ली। अब देखो ऑलरेडी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, ऑलरेडी एडजस्टेड कैपिटल, इनका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें स्टूडेंट्स इन्होंने जब नए पार्टनर नहीं, रिटायरिंग पार्टनर है, उसको स्टूडेंट जब पेमेंट करनी थी तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स ने बनाया होगा। उसमें देखिए रिजर्व्स, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, रिवैल्यूएशन वगैरह सब कुछ बांट बूट के जो बैलेंस बचा होगा, ये वो बैलेंस है। मान लीजिए कि यहाँ कहता है ये बैलेंस है जी 70,000 रुपीज, और यहाँ बैलेंस कितना आया, 1,50,000 रुपए, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स मेरी एक बात बताइए, दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे आपको क्या इंफॉर्मेशन लग रही है। सबसे पहले ऑलरेडी 70,000 रुपए तो इसकी कैपिटल है, किसकी, Y की पहले से कितनी है, 70,000। हम कहते हैं कि वाई भाई आपको 1 लाख रुपए कैपिटल रखनी है आपसे, यानी Y को क्या करना है, 30,000 रुपए घर से लेके आने हैं। 30,000 रुपीज की क्या है, डेफिशिएंसी है, 30,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है। अब आइए जेड के स्टूडेंट्स कैपिटल एडजस्ट होने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शो हो रहा है 1,50,000 का, लेकिन जेड और वाई दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि जेड की कैपिटल कितनी होगी फ्यूचर में, अब से 1 लाख रुपए, यानी 50,000 रुपए इसके पास एक्स्ट्रा है, ये 50,000 रुपए घर ले जाएगा। तो स्टूडेंट्स 50,000 रुपीज यहाँ पे क्या है, सरप्लस है। बस यही आपको इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था। ये डेफिशिएंसी एंड सरप्लस से रिलेटेड आपको पहले भी ट्रांजैक्शन आप कर चुके हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज भी आपको आती है। जैसे ये जो डेफिशिएंसी के केस में इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो वाई को पैसा लेके आना है, तो जब भी स्टूडेंट्स पैसा लेके आएगा तो क्या एंट्री करेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए लेके आने हैं, 30,000 रुपीज, और इससे वाई की स्टूडेंट जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, तो वाइस कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से ये एंट्री तो होगी वाई के लिए।
अब ये सरप्लस वाले भैया है, इनके लिए क्या एंट्री करनी है? स्टूडेंट्स ये पैसे ले जाएगा, जब भी स्टूडेंट्स पैसे लेके जाएगा तो फर्म से पैसे कम हो जाएंगे। जब भी हमारे एसेट डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 50,000 रुपए से। और क्रेडिट किसको कर देंगे हम? कैश अकाउंट को कितने रुपए से? 50,000 रुपीज। इस तरीके से ये तो हुआ स्टूडेंट्स जब आपको कहा जाए कैश के, राइट, या करंट अकाउंट। दो एंट्री होती थी, कैश या करंट अकाउंट। इसी में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? एक और एंट्री करनी होगी। अगर एग्जाम में कहा गया है कि करंट अकाउंट के थ्रू करना है आपको क्वेश्चन सोल्व, तो क्या एंट्री करेंगे आप? करंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 30,000 रुपए टू वाइज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 30,000 रुपीज। सेकेंड में यहाँ पे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 50,000 रुपए। और टू करंट अकाउंट कितने रुपए? 50,000 रुपीज। बस स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है, अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है? साइलेंट। क्वेश्चन जब क्या हो जाए आपका? साइलेंट हो, कुछ भी ना बताया गया हो, तो उस केस में आपको कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है? ये वाला मेथड। बस ये याद रखनी है कि आपको कैश से रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शंस करनी होगी, इस सरप्लस और डेफिशिएंसी से रिलेटेड। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, रट्टा लगाने वाले बच्चों के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है? आपका स्टेप 1, इसमें जो भी टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल को स्टूडेंट्स क्या कर दो? आप उसको बांट दो। उसको क्या कर दीजिए? टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो के अंदर क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट किसके बीच में? आपके कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे एग्जांपल में XYZ था, टोटल कैपिटल कितने रुपए थी? 2 लाख रुपए। न्यू रेशियो के हिसाब से कितनी बनी? 1 लाख Y की, 1 लाख Z की, ऐसे किया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल को क्या कर देना? इसमें से माइनस कर देना। ये देखिए, आप इसमें से माइनस कर दो, प्लस कर दो, वो आपको पता चल जाएगा। सेकेंड स्टेप में ही मतलब आपका क्या आएगा? या तो स्टेप 2, या तो स्टूडेंट्स क्या होगा आपका? सरप्लस, या फिर क्या होगा? आपकी डेफिशिएंसी। दोनों ही केस में स्टूडेंट्स क्या करना? आपको ये एडजस्ट करना होगा कैश या फिर करंट अकाउंट के बेसिस पे। और स्टूडेंट्स याद रखना, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स आपको ये किसके मदद से करना होगा? कैश अकाउंट की मदद से। बस ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इन 2 स्टेप्स में क्या करना है? सोल्व करना है। तो चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से देखते हैं। कुछ एक ऐसे सिंपल से क्वेश्चन होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे जहां पे आपको बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब बनाने होंगे। चलिए पहले इसे नोट डाउन कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है, चलिए डिस्कस करते हैं। एग्जामिनर कहता है कि आपके 3 पार्टनर्स थे, P, Q और R। इनके बीच में जो रेशियो थी वो है 3:2:1। फिर आपसे कहा गया है जो पार्टनर R है, R रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2020 and the continuing partners कौन होंगे स्टूडेंट्स? आप Q and R, नहीं P and Q। continuing partners P and Q
decide that the total capital of the firm is rupees कितनी 1,50,000 रुपये, जो कि फिक्स की जाएगी, फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो अब से इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। उसके बाद आपसे स्टूडेंट्स एक और इंफॉर्मेशन कही गई है, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट आर रुपीज कितना। स्टूडेंट्स इस रेशो के हिसाब से अगर आप करते हैं तो क्वेश्चंस के बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा आपका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ये पॉइंट वो कहा गया है 80,000 रुपीज एंड 75,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आपसे कहा गया है कि आपको बस क्या करना है भाई, एडजस्ट कर दो। तो अब आप कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स एडजस्ट देयर कैपिटल्स। बस चलिए जी फटाफट से क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स केस नंबर फर्स्ट है। देखिए क्या आपको टोटल कैपिटल दी गई है यहाँ पे, बिल्कुल ये देखिए टोटल कैपिटल कहा गया है फर्म की कितनी है 1,50,000 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको रेशियो क्या दी गई है 3:1, और ये जो पार्टनर आपका आर है यहाँ ये ले चुका है रिटायरमेंट। तो फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए आप बनाएंगे इस तरीके से पी क्यू और आर को हम यहाँ लिखते हैं। आर तो रिटायरमेंट ले चुका, रेशियो क्या थी 3:2:1। अब आर चला गया तो स्टूडेंट्स ये 3:2 क्या बन गई, इसी को हम क्या कहेंगे न्यू रेशियो। ऐसा आप पहले सीख चुके हैं। उसके बाद देखिए आपसे क्या कहा गया है कि जो अब से आप हम वही टेबल बनाएंगे। ये रहे जी हमारा पी की, ये आ गया हमारा क्यू। चलिए स्टूडेंट्स फर्म ने डिसाइड किया कि जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल कितनी होगी, अब से टोटल कैपिटल होनी चाहिए 1,50,000 रुपए की। ये फर्म ने डिसाइड किया है। उसको एडजस्ट करना है किस रेशियो में, न्यू रेशियो में 3:2। ये क्या है न्यू रेशियो, किसके बीच में आपके P एंड Q के बीच में। तो इसको डिवाइड करेंगे 3×3=9, 90,000 रुपये तो स्टूडेंट्स P की क्या होगी कैपिटल होगी, और 60,000 रुपये किसकी कैपिटल होगी Q की कैपिटल। ये हम P की कैपिटल और Q की कैपिटल के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जब देखा गया, देखिए यहाँ एक और बात कही गई है कि जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस पता है ना कौन सा होता है, टू बैलेंस CD वाला है ना, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आप जो नीचे फाइंड आउट करते हो ना, वो उसी को हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो P एंड Q का कैपिटल अकाउंट का वो दिया गया है 80,000 रुपये तो है स्टूडेंट्स P का। तो लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस किसका P एंड Q का 80,000 रुपीज तो है स्टूडेंट्स P का कैपिटल अकाउंट में, और 75,000 रुपीज है स्टूडेंट्स Q के कैपिटल अकाउंट में। ये आपको दिया गया है। अब देखिए
अब हमें पता चलेगा क्या डेफिशिएंसी है, क्या सरप्लस है। देखो आज के दिन पी का कैपिटल अकाउंट कितने रुपए का है, 80,000 रुपये उसके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, यानी पी की कैपिटल कितनी, 80,000। लेकिन फर्म ने ये डिसाइड किया कि देखो आर तो छोड़ के चला गया, इसके जाने के बाद पी और क्यू फिर से फर्म चलाएंगे, नई फर्म बनेगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। इसमें पी की कैपिटल कितनी होगी, 90,000 रुपये, ये कैपिटल पी की होगी। ये आज के दिन पी की कैपिटल है। तो स्टूडेंट्स पी को कितने पैसे और लेके आने हैं, 10,000 रुपये और लेके आने, यानी 10,000 रुपये की अभी भी क्या है, कमी है। तो हम क्या कहेंगे, 10,000 रुपीज की क्या है आपकी डेफिशिएंसी। ये इंपॉर्टेंट बात। फिर स्टूडेंट्स देखिए यहां कहा गया है क्यू की कैपिटल कितनी होगी भविष्य में, 60,000 रुपये। आज के दिन कितनी कैपिटल है क्यू की, 75,000 रुपये, 75,000। अगर 60,000 रुपये होनी चाहिए, 75,000 है, तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा है, सरप्लस है। ये 15,000 रुपये क्यू क्या करेगा, अपने घर पे ले जाएगा। तो 15,000 रुपीज यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, आपका सरप्लस। बस यही आपको एडजस्ट करके दिखाना था, यही मेन चीज है। और इसको आपको क्वेश्चन में कुछ और नहीं कहा, तो ये डेफिशिएंसी और सरप्लस आप किसके थ्रू एडजस्ट करेंगे, कैश अकाउंट के थ्रू। बस तो इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स क्या है कि जब ये 10,000 रुपये और लेके आएगा ना, तो आप क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो जहां भी आपका कैश इन हैंड या कैश एट बैंक होगा, उसमें क्या कर देंगे, इस पैसे को आपको करना है ऐड। और ये जो स्टूडेंट सरप्लस वाला पैसा है तो घर पे ले जाएगा, 15,000 रुपये ज्यादा है, तो इस पैसे को स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 15,000 रुपये वाले पैसे को माइनस कर देना है, किस में से, आपके कैश इन हैंड में से। तो बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये आपकी सीखने वाली थी। तो चलिए जी नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में स्टूडेंट्स एग्जामिनर आपसे कहता है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम तीनों ही अकाउंट्स को बनाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका। आपसे कहा गया है ए, बी और सी आपके तीन पार्टनर हैं, इनके बीच में रेशियो है 1:1:1 की। फिर स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है सी रिटायर हो गया है फर्म से, सी रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2024 को, एंड ऑन दैट डेट, उस दिन स्टूडेंट्स उनकी जो बैलेंस शीट है, फर्म की जो बैलेंस शीट है, वो कुछ बैलेंस शीट शो कर रही है। चलिए देखते हैं क्या है बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। बैलेंस शीट बनाएंगे, ये रही जी आपकी लायबिलिटी साइड, ये आ गई हमारी एसेट साइड। चलिए लेफ्ट कॉलम आपका लायबिलिटी का, फिर नेक्स्ट कॉलम अमाउंट, ये आपका एसेट्स और ये अमाउंट का। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखिए। आपसे कहा गया है जनरल रिजर्व, वाह भाई वाह, कितने रुपए की अमाउंट है, ये हाँ कहा गया है जनरल रिजर्व है स्टूडेंट्स आपके 1,50,000 रुपये की। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपको दिए गए हैं जी यहाँ पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं स्टूडेंट्स फर्म के, 3 लाख रुपए के। उसके बाद आपको कैपिटल दी गई है आपके तीनों ही पार्टनर्स की, किसकी, ए, बी और सी के बीच में। ए की कैपिटल है स्टूडेंट्स आपकी 2 लाख रुपए, बी की कैपिटल है 3 लाख रुपए और सी की कैपिटल कितनी है आपकी 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज। तो टोटल कैपिटल कितनी हुई 9 लाख
रुपीज। तो आपका इस साइड का टोटल कितना आ गया? 13,50,000 रुपीज, 13,50,000 रुपये। पॉइंट नंबर 1। अब आइए सेकंड पॉइंट। यहाँ पे आपको कहा गया कुछ एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कैश इन हैंड। फर्म के पास कितना कैश है? आज के दिन फर्म के पास है 4 लाख रुपए कैश। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कुछ चीज़ों को ध्यान से देखना। बिल्डिंग, फर्म के पास बिल्डिंग कितने रुपए की है? बिल्डिंग है जी आपकी 6 लाख रुपए। उसके बाद कहा गया स्टूडेंट्स आपसे कैश हुआ, बिल्डिंग हुआ, यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको गुडविल से रिलेटेड। गुडविल कितने रुपए की है? गुडविल है स्टूडेंट्स फर्म के बीच में 90,000 रुपए की। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है वो एग्जामिनर कहता है मशीनरी, मशीनरी या फिर मैं फर्नीचर कह लीजिए। फर्नीचर कितने रुपए का है? ये अमाउंट है स्टूडेंट्स आपकी 1 लाख रुपए की। तो नेक्स्ट आखिरी अमाउंट जो दी गई है आपको वो होगा आपका प्लांट एंड मशीनरी। ये कितने रुपए की? ये है स्टूडेंट्स आपकी 1,60,000 रुपये बस। और यहाँ आप टोटल करेंगे तो आपका एसेट साइड का भी टोटल कितना आएगा? 13,50,000 रुपये बस। 6 4 10 11 12 13,50,000 सिंपल। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है एडजस्टमेंट्स में। क्या क्या? एडजस्टमेंट्स में आपसे कहा गया है, देखिए कुछ चीजें इंफॉर्मेशन है, यहीं से सारा गेम आपका डिसाइड होगा कि क्या आगे आपको करना है। आपसे कहा गया है जो टोटल कैपिटल, पॉइंट नंबर 1, टोटल कैपिटल of the firm is fixed by कौन से पार्टनर्स है? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स A एंड B इज रुपीज कितनी कैपिटल स्टूडेंट्स टोटल इन्होंने फर्म की फिक्स की है? यहाँ डिसाइड हुआ जी अब से इनके बीच में कैपिटल होगी 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपीज। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद सेकंड केस आपसे कहा गया है, और ये किसके थ्रू करना है? उनको न्यू रेशो जो भी इनके बीच में होगी ए और बी के बीच में। सेकंड पॉइंट में आपसे कहा गया है बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाई 5%। फिर आपसे कहा गया है डेप्रिशिएटेड नहीं, इसको एप्रिशिएटेड कर लो, 5% की जगह 10%। थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, कितनी वैल्यूड है? ₹2,40,000 रुपीज, 2,40,000 रुपये। फोर्थ पॉइंट में स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि अब क्या करेंगे? एडजस्ट कीजिए कैपिटल को, एडजस्ट करना है बस, सिंपल सी बात है। कैपिटल को सारी इंफॉर्मेशन तो दी गई है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं कहना चाहता।
कोई हिडन इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए नहीं, बस आपसे कहा गया है कि आपको अब ये कैपिटल को एडजस्ट करना है बाई सरप्लस एंड डेफिशिएंसी के वे से, और आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, क्या क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। चलिए स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मेरे द्वारा बनाया गया है, तो आप भी अपनी मर्जी से, आपको पहले एग्जाम्स में क्वेश्चन सोल्व करना, फिर बार बार जब प्रैक्टिस होगी तो ऐसे क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है, सबसे आसान मैंने लिया है, तो फटाफट से सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें बनाना है जी रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखेंगे, ये रहा जी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया इसका मीडियन, ये लीजिए। इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स के बीच में क्या, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपके पार्टनर्स का। तो चलिए जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम आपका सी का, ये कॉलम आपका बी का, ये कॉलम आपके ए का, ये इतना सा पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पे ये कॉलम आपका सी का, इसके बाद ये बी का, और ये ए का, ये लीजिए ऐसे। और लास्ट में यहाँ हम बनाएंगे हमारी बैलेंस शीट। लीजिए ये रहा जी हमारा लायबिलिटी साइड, और यहाँ हमारे एसेट्स आ जाएंगे। तो देखिए फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस में गिवन क्या क्या है पहले वो देखना है हमें। सबसे पहले ये आपके पार्टनर्स के नाम ए बी सी, ए बी सी। मैं स्टूडेंट्स किसके ऊपर सर्कल कर रहा हूँ, सी के ऊपर, ताकि आपको ये पता चले कि ये कौन पार्टनर है जो कि रिटायरमेंट लेके चला गया। अब सबसे पहले आप देखो, आपको यहाँ पे कोई रिजर्व दिखाई दे रहा है, यस जनरल रिजर्व। इससे रिलेटेड नीचे कोई बातचीत दिखाई दे रही है कि रिजर्व का क्या करना है नहीं करना, तो क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स इसको बांट लेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई जनरल रिजर्व, कितने रुपए का, 1,50,000 रुपए का। तो 50,000 ए के, 50,000 बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और सी के कैपिटल में क्रेडिट अकाउंट में कितने होंगे, रिमेनिंग 50। उसके बाद जनरल रिजर्व हो गया। अब आओ थोड़ा सा इधर, ये देखो, ये है स्टूडेंट्स गुडविल। कौन सी गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल। इस गुडविल को क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है, किसके द्वारा, सभी पार्टनर्स के द्वारा। तो आप यहाँ पे आएंगे डेबिट साइड में, इस तरीके से लिखेंगे टू गुडविल कितने रुपए की है, ये है जी आपकी 90,000 रुपए की। और ओल्ड पार्ट, सभी के सभी पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इसको राइट ऑफ करेंगे। तो 30,000 1:1 के बीच में रेशियो है, तो 30,000 बी की और 30,000 सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये लीजिए गुडविल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुई, ये दो खत्म। अब आइए नीचे, आपसे कहा गया टोटल कैपिटल फर्म की, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे फिर कहा गया बिल्डिंग को स्टूडेंट्स एप्रिशिएट कर दो 10% से। 10% बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, पहले कितनी थी 6 लाख, अब हो गई 6,60,000 रुपये, 60,000 बढ़ गई, फायदे वाली बात है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाई बिल्डिंग कितने रुपए, ये है जी आपकी 60,000 रुपीज से आपकी बढ़ चुकी है। उसके बाद कहा गया है आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं, इसके अलावा हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बस टोटल कर दो। ये साइड का टोटल आपका आया 60, डेबिट साइड का भी टोटल कितना आएगा 60। तो स्टूडेंट्स आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 60,000 रुपए का। टू प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे,
तीनों के कैपिटल अकाउंट में ए बी सी तीनों क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, यानी 20,000 रुपीज ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे, 20,000 बी के, 20,000 सी के। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको ऐसे लिखना है, कितना बैलेंस आया, 20,000 ए का, 20,000 रुपये बी का और रिमेनिंग 20,000 रुपीज आपका आया है सी का। ये लीजिए हमारा गुडविल से रिलेटेड भी हुआ। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ कहा गया गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड रुपीज 2,40,000 रुपये। तो सबसे पहले तो आपको देखिए गुडविल फर्म की दे रखी है, इसमें जो पार्टनर आपका रिटायर कौन हुआ है, सी। तो सी का शेयर कितना है, 1/3। तो आप क्या करेंगे, इसको 1/3 से डिवाइड करेंगे। तो सी का हिस्सा कितना आ गया, 3 8 जा 24। ये किसका हिस्सा आ गया आपका, सी का गुडविल। ये अमाउंट 80,000 है। अब इस 80,000 रुपये की क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। जब देखिए सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है, कुछ और इन्फॉर्मेशन ना हो, तो ए और बी के बीच में नई रेशियो क्या होगी, 1:1, और गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी, 1:1। यही क्या है, न्यू रेशियो है, यही क्या है, गेनिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स आप क्या एंट्री करेंगे गेनिंग रेशियो में, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, राइट, ऐसे ही करते थे। तो बस सेम एंट्री आपको ऐसे ही करनी है, ए के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करते थे। तो चलिए यहाँ कीजिए, बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल, कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये आएंगे आपके 80,000 रुपये। 80,000 रुपये को ये गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, 40,000 रुपये ए के, 40,000 रुपये बी के। बस 80,000 का हमने कैसे बंटवारा किया, आप यहाँ पे लिखेंगे गेनिंग रेशियो। ये क्या है स्टूडेंट्स, आपकी 1:1 के बीच में, किनके बीच में, आपके ए और बी के बीच में। यानी ए के पास कितना गया, 40,000 रुपये, और बी के पास भी कितना गया, 40,000 रुपये। सिंपल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ए और बी के कैपिटल अकाउंट को आपने क्या किया था, डेबिट किया था। क्रेडिट किसका किया था, सी के कैपिटल अकाउंट को। तो आप लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 40,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स ए को डेबिट किया था और 40,000 रुपये से आपने बी को डेबिट किया था। सिंपल। चलिए हमने क्या क्या एंट्री कर दी भाई, टोटल कैपिटल भी हो गया, नहीं टोटल कैपिटल रहता है, बिल्डिंग भी हो गया, गुडविल भी हो गया, एडजस्ट करो सरप्लस डेफिशिएंसी से, बस मेन हो गया। तो अब देखो सबसे पहले तो हमने क्या क्या बदलाव हुए स्टूडेंट्स, ये जनरल रिजर्व तो अब आने से रहा, बैलेंस शीट में आओ। सबसे पहले बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग स्टूडेंट्स आपकी हो गई है यहाँ पे 6,60,000 रुपये की, बस ऊपर यही एडजस्टमेंट की थी हमने। इसके बाद देखो आपको ये कैपिटल का बैलेंस दिया गया था, राइट। इस कैपिटल के बैलेंस को हम कहाँ लिखते थे, हम इसको यहाँ जगह बना के लिख देंगे हमारी, ये इसको थोड़ा सा जी हम ऐसे कर लेते हैं, बाई बैलेंस क्या लिखते थे स्टूडेंट्स, इसको बीडी ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस दिया गया है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, फटाफट से लिखो, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, और यहाँ कितने आएंगे स्टूडेंट्स आपके 4 लाख रुपए। तो अब चलो स्टूडेंट्स इनका क्या कर देंगे, टोटल करो। तो आपका टोटल करेंगे, उससे पहले आप एक और पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 1 में आपसे कहा गया टोटल कैपिटल फर्म इज फिक्स्ड ए एंड बी, जो नई फर्म है सी के जाने के बाद उनकी टोटल कैपिटल 8 लाख रुपए। मैंने क्या कहा था, केस नंबर 1 है, कैपिटल को यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो 8 लाख रुपए को न्यू रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। न्यू रेशियो क्या आएगी आपकी,
1:1, क्योंकि ये तो छोड़ के चला गया, तो 1:1 के हिसाब से 4 लाख रुपए तो आपके ए के होंगे। तो आपको इस इनडायरेक्टली यहाँ पे टू बैलेंस क्या सी डी गिवन है, 4 लाख रुपए ए का, 4 लाख रुपए स्टूडेंट्स आपका बी का। ये देखिए ये न्यूट्रल। अब देखो टोटल करो स्टूडेंट्स आपका दोनों साइड का, देखिए किस साइड का ज़्यादा आपको टोटल दिखा। सबसे पहले सी का 4 लाख, फिर ये हो गया 1,05,60,000 रुपये, 5,60,000 रुपीज़ तो हो गया आपका सी का। तो चलिए जी सी का यहाँ पे टोटल बैलेंस करेंगे, ये लीजिए सी का स्टूडेंट्स यहाँ पे 5,60,000 रुपये है। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 30,000 रुपये, तो कितना बैलेंस रह गया 5,30,000 रुपये। ये कहाँ ट्रांसफ़र करना है ये बैलेंस आपको, जब कुछ क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो आप करेंगे इसको सी के लोन अकाउंट में, 2 सीज लोन अकाउंट, कितना 5,30,000। अब देखिए आपको इनमें से कौन सी साइड ज़्यादा लग रही है, यहाँ 2 लाख बैलेंस है 3 लाख, ये साइड ज़्यादा होगी 4,70,000 रुपये आपका ए का, ये साइड ज़्यादा है, और 4,70,000 रुपये ही आपका बी का आ गया यहाँ पे। और इस साइड स्टूडेंट्स आपका कितना बैलेंस आया है 4,70,000 में से माइनस करेंगे 2,80,000 रुपये, तो 2,80,000, तो ये आ गया आपका 1,90,000 रुपये, 1,90,000 रुपये आपका ए का, और 4,70,000 में से ही बी के माइनस करने हैं आपको कितने 3,80,000, तो यहाँ आएगा सिर्फ 90,000 रुपीज़। यानी स्टूडेंट्स ये बैलेंस है आपका कौन सा डेफिशिएंसी वाला। तो आप क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे बाई कैश अकाउंट। ए तो 1,90,000 रुपये अपने घर से लेके आएगा, और बी अपने घर से और कितने रुपए लेके आएगा 90,000 रुपये, ताकि उनकी कैपिटल कितनी हो जाए अब से 4-4 लाख रुपए हो जाए। तो अब इसके काउंटर इफेक्ट क्या होंगे, चलिए बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में देखिए जनरल रिजर्व नहीं आएगा, गुडविल नहीं आएगा, तो क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं 3 लाख रुपए के। लिखिए क्रेडिटर्स आपके हैं 3 लाख। सेकंड स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सी का लोन अकाउंट कितने रुपए 5,30,000 रुपये। तो ये जो सी का क्या है लोन, ये क्या बन गई लाइबिलिटी बन गया सी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सीज लोन कितने रुपए का 5,30,000 रुपीज, बस आपकी और कोई एंट्री नहीं। अब देखिए कैपिटल, कैपिटल किसकी भाई जो पार्टनर छोड़ के चला गया उसके बाद जो पार्टनर बच गए उन्होंने जितनी कैपिटल डिसाइड की थी, यानी ये टू बैलेंस सी डी। तो ए और बी की ये तो आपको बताई गई दिया है, 4 लाख रुपए तो आपका ए की कैपिटल और 4 लाख रुपए आप बी की कैपिटल, बस और कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट्स आपका लाइबिलिटी साइड। तो टोटल कितना हुआ, ये हुआ जी 8 लाख प्लस 5,30,000 प्लस 3, तो ये हुआ आपका 16,30,000 रुपये, 16,30,000 रुपीज़ आपका लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड का चेक करते हैं। बिल्डिंग हो गया। कैश देखो पहले 4 लाख रुपए का था, कैश पहले कितने रुपए का था 4 लाख। अब 4 लाख का था लेकिन स्टूडेंट्स 1,90,000 तो ए लेके आएगा, 90,000 रुपये बी लेके आएगा, यानी 2,80,000 रुपये आपका और भी आने वाला है। तो कितना हो गया कैश बढ़ के 6,80,000 रुपये। आप देखिए गुडविल खत्म, बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, फर्नीचर 1,30,000 का। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से फर्नीचर 1,30,000 और आपका प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये अमाउंट है आपकी 1,60,000 रुपये। तो बस सबका टोटल कर दीजिए। आपका टोटल अगर एसेट साइड के इक्वल है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। 6 और 6 12, 12 13 14, 15 लाख, 15 लाख और 16,30,000 बिल्कुल एक्यूरेट है स्टूडेंट्स।
ये है वो तरीका देखिए जिसकी मदद से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो जब स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में क्या याद रखना है कि अगर आपको टोटल कैपिटल बस यहाँ देखना है, टोटल कैपिटल आपकी जो फर्म है वो आपको गिवन हो यानी दी गई हो तो, और आपसे कहा गया कि आपको एडजस्ट करना है कैपिटल को। आपसे जो भी पार्टनर फर्म को चलाएंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है आपके, ए और बी, ये हैं आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो ये था स्टूडेंट्स सिंपल सा केस। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2, जब आपकी कैपिटल टोटल कैपिटल आपकी गिवन ना हो। तो सबसे पहले हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप केस नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। सबसे इजी केस है, कुछ भी इसमें आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसके आने के चांसेस नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं, ये नहीं आएगा। फिर भी आप प्रैक्टिस करना ताकि आपको नेक्स्ट आपको केसेस आराम से समझ में आए। चलिए नोट डाउन कीजिए।